ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 18 मई 69 के महावाक्य सुनेंगे। आवाज आ रही है सभी को क्लियर अभी? थैंक यू। आज बड़ी प्यारी मुरली का टाइटल है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर। किसको शौक है एस्ट्रोलॉजी देखने का और दिखाने का? अच्छा लगता है ना अपना फ्यूचर दिखाना? किसको शौक है? बहुत थोड़े हैं, नहीं? मेरे को तो बड़ा मजा आता है, भले ना जितने भी तुक्के लगाने लगाए। तो आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन सदा याद रखना चाहिए, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। बाबा ने कहा निरंतर ये स्लोगन याद रखें, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। क्या अनुभव करो कि सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। बाबा ने क्या कहा? एक होता है अपने आप में रिहर्सल और एक होता है सभी के सामने पार्ट बजाना। किस किसने बचपन में स्टेज परफॉर्मेंस दिया है? जिसने स्टेज परफॉर्मेंस दिया होगा पता होगा। टीचर क्या करवाती थी? पहले बैक ऑफ द स्टेज प्रैक्टिस और फिर ऑन स्टेज प्रैक्टिस, करेक्ट? तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो पहले छोटे स्टेज आधे घंटे के लिए 5 मिनट का परफॉर्मेंस, 2 मिनट का परफॉर्मेंस, 2 घंटे का परफॉर्मेंस, लेकिन अभी तो लाइफ टाइम ही परफॉर्मेंस है। तो एवरी डे एवरी मोमेंट हमें इस बात को स्मृति में रखना है। देखिए पहले आप गुस्सा करते होंगे या नाराज होते होंगे या कुछ भी होता होगा, पीपल एक्सेप्ट कि हाँ उसका नेचर है। लेकिन अगर अभी भी आप कुछ करोगे ना, अच्छा आपकी ओम शांति की क्लास में यही सिखाते हैं? आप 2-2 टाइम में यही करते हो क्या? यही सीखते हो? तो नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड, ये बदल गया है। तो बाबा ने कहा कि ये बात हमेशा याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। मुरली सुनते हैं तब रहता है। जैसे मुरली पूरी हो जाती है हम अपनी मस्ती में। कल मोहिनी दीदी से हम बहनों की लास्ट में चर्चा थी। Then I ask कि दीदी समय को देखते हुए क्या करें? सब कुछ छोड़ छाड़ के योग में बैठ जाए या सेवाएं भी करते रहे? बहुत सुंदर जवाब दीदी ने दिया। मुझे तो कभी छोड़ छाड़ने का विचार ही नहीं आता। ना एक बैलेंस करके चलते रहो। तो वो बैलेंस तब होगा जब हम बीइंग में आएंगे। मतलब अटेंशन नेचुरल है, देवताई संस्कार नेचुरल है, देवताई स्वभाव नेचुरल है, पर वो नेचुरल तब बनेगा जब नेचुरल अटेंशन रहेगा, जब नेचुरल कॉन्शियसनेस रहेगा। हाँ मैं देवता कुल की देवात्मा हूँ।
जितना आत्मा को नेचुरल सुपर कॉन्शियस रहेगा कि मैं देवात्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं भविष्य की क्वीन या किंग सोल हूँ, तो वो संस्कार आएंगे दातापन के, रॉयल्टी के, एक्यूरेसी के। उसको लाने के लिए टोकना नहीं पड़ेगा। तो ये सब नेचुरल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ना, हाथ पाँव आंख, नेचुरल ध्यान। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। चुन्नी अगर ऐसे हो जाए फिर या ऊपर नीचे हो जाए, ड्रेसिंग में भी सिंपली देख लो, चोटी ऊपर से निकल जाए, तो उसकी एक्टिंग से ज्यादा हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। उसके ना बाल खुल गए, बेचारी कितना अच्छा डांस कर रही होगी, लेकिन हमारा ध्यान किस में जाएगा। उसके ना बाल खुल गए, उसकी ना दुपट्टे की पिन निकल गई है, उसी में ही ध्यान जाता है ना। तो स्टेज पर एक्टर मतलब परफेक्ट, एक्यूरेट। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाती है। अभी भी जब मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग करती हूँ, एवरीडे का अभ्यास, कौन कौन सुनता है, कंपलसरी सुनना है। अभी कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखो, प्रूफ दो, यस मैंने सुना। सब जो सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा ओम शांति। कुछ लोग प्रेजेंट लगाने के लिए भी लिख देंगे ओम शांति। हाँ दीदी सुन लिया, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो बाबा कहते हैं कि क्यों ये हर चीज की जाती है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और सेंटर पर ही करनी, अचानक दरवाजा खुल गया या बेल बज गई या कोई आ गया, री रिकॉर्ड। तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग में कितना ध्यान देना पड़ता है। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग 1 घंटे चलती है, उसमें भी हम कितना अटेंशन रखते हैं। और फिर भी जब री लिसन करते हैं तो पता चलता है म्यूजिक ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। लेकिन अभी जैसे इस तरह का है तो मैं चला लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर करना है तो टाइम नहीं रहता है। बट समझ में आता है गलतियां, स्पीड ज्यादा हो गई। तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कितना अटेंशन मांगती है। ये तो 84 बर्थ की रिकॉर्डिंग है, तो कितना अटेंशन चाहिए। 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग। आप लोगों को 2 महीने 6 महीने के लिए विदेश जाना, वो आप लोग कितना टेंशन रखते हो। ये सामान वो सामान, विदेश में दवाइयां कहाँ मिलेगी, अटेंशन रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा अभी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का रिकॉर्ड बनता है, तो वो रद्दी ना हो जाए। रद्दी हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। ये बहुत बड़ा अटेंशन देने वाली बात है कि खुद की चेकिंग करते रहे। जैसे अभी भी मैं सीधा बोलती हूँ, जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं उनको लगता है अलर्ट होके बैठो, क्योंकि सामने हमको कोई वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और जो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं उनको लगता है कोई लेटे लेटे भी सुन रहे होंगे, कोई काम तो ठीक है, चलो अभी आप लोग किचन का टाइम है तो कर रहे हो, इट्स ओके। बट वो अटेंशन रहता है, दीदी हमें देख रही है। और अगर वीडियो ऑफ करके कर रहे हैं तो हाजिरी लगा दी, अपने क्लास में है, हमारी हाजिरी लगा देना। हाँ, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। कोई देखने वाला नहीं है तो फिर अलबेला कर। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। देखो बाबा ने परफेक्शन के लिए कितना हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। एकांत में भी महसूस करो कि एवरीवन इज वॉचिंग मी। अगर एक एक फूल,
ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो बगीचे की खुशबू फैल जाए। वैसे भी जो लोग दूर से ब्रह्मा कुमारी इसको देखते हैं, खाली सुनते हैं, वो लोग एक सेंटेंस जरूर कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने वालों के चेहरे पे तेज होता है। या तो फिर कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वालों की भाषा बड़ी मीठी होती है। या तो फिर कहते हैं यहाँ छोटी छोटी कन्याएं भी इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है। सी तो अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? खुशबू के साथ कहाँ कहाँ बीच में और बातें भी आ जाती है। अभी बड़े प्यार स्वरूप योग में मस्त है, क्या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और अपने को डिस्टर्ब करने वाली एक बात आई, अनुमान बन जाते हैं, मुंह फूल जाता है, बात नहीं करनी है, सेंटर नहीं जाना है, बस क्यों कहा मुझे, तो एक छोटी सी बात फिर गड़बड़ कर देती है। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन बड़ी सुंदर बात है ये, खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार, जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा खुला, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब, एक होता है सदा गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। अंडरलाइन करना, पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, रूहानी स्थिति में कमी है। परसों या नरसों की मुरली में था, आई थिंक इट इज संडेज मुरली, जिसके अंदर बाबा ने कहा था कुछ बच्चे पुरुषार्थ से रूहानियत लाते हैं, तो जब पुरुषार्थ करते हैं तब तक रहती है, जब पुरुषार्थ नहीं तो चली जाती है। कुछ बच्चों की रूहानियत सहज है, तो यहाँ रूहे गुलाब अर्थात नेचुरल रूहानियत। एक बार सब टीचर्स बहने बैठी थी और योग चल रहा था, सब बैठी थी, फिर हमारे उसके योग के बाद दादी रतन मोहिनी जी टीचर्स से मिलने वाले थे, तो दादी जी कहते हैं योग में चेहरा कैसा होना चाहिए, तो सब स्माइल किया। दादी जी कहते ऐसा होना चाहिए। आप लोग यूं बैठ जाते हो, सोच रहे हो, याद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? योग मतलब मिलन, याद मतलब अनुभूति। तो जब याद में बैठते हैं तो चेहरा नेचुरली मुस्कुराहट वाला होना चाहिए। तो जो नेचुरली रूहानियत वाली आत्माएं है उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, वो मगन अवस्था में होगा। याद है ना 4 दिन पहले की यही वाणी थी, बाबा ने कहा मंथन कथन, कथन में एक्सपर्ट, मंथन में लो, लेकिन मगन अवस्था नहीं। तो याद में मगन अवस्था होगी तो चेहरा ऑटोमेटिकली कैसा होगा। और कई बार ये आजकल ये फैशन निकले बिल्कुल, बस अब मन को पकड़ के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मिलन समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा कहते चेहरा मुस्कुराता हुआ रूहे गुलाब। और फिर बाबा ने कहा जो सर्विस में अच्छे हैं वो दूसरे, कौन से, दूसरा गुलाब है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है, खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो। कांटे तो यहाँ हो भी न सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है।
जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? रूह की स्थिति, रूहानी, रूह में मस्त। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखना आती है? पूछ रहे हैं बाबा, जवाब तो दो, खाली मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? डांस करो। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखना आती है? कुछ अनुभवी होते हैं ना, इंसान के चाल चलन व्यवहार से कह देगा और फिर कहेंगे ऐसे ही सफेद बाल नहीं हुए हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो तुरंत परख लेते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों से पूछते हैं, आप लोगों को आता है? फिर बाबा ने कहा, ज्योतिषी बने हो वा नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हरेक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हरेक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी तो जाननी है ना, क्योंकि हम कारोबार में हैं। हाँ, आपको जंगल में तो नहीं बैठना है, आपको किचन के अंदर तो नहीं बैठना है, आपको बेडरूम में तो नहीं बैठना है, आपको अनेक आत्माओं से मिलना है। और जब हमें अनेक आत्माओं से मिलना है तो फिर क्या होना चाहिए? परखने की शक्ति। अच्छा, अब क्या क्या परखना है, ध्यान से सुनो, सबका अटेंशन है ना? अटेंशन से सुन रहे हो ना सभी? अभी क्या क्या परखना है, देखिए बाबा क्या कहते हैं। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनकी तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एनी सून, एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, और भविष्य में ये कहाँ तक अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। देखो, हर एक का लेवल है, हर एक राजा क्वालिटी का नहीं आएगा, कोई ड्राइवर क्वालिटी का आएगा, कोई दास क्वालिटी का आएगा, है वो देवात्मा, बट आत्मा के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो वो आत्मा मैनेजमेंट कर सके, या वो आत्मा दैवी गुणों की 100% धारणा कर सके। तो देख लेना है, फिर उसके अंदर जो एक दो खूबी है उसको यूटिलाइज करना है। अगर हम सोचे कि नहीं नहीं बाप रे, ये तो मेरे सामने बोलता है ऐसा है वैसा, तो हम उस आत्मा को उसके भाग्य से वंचित करने के लिए जिम्मेदार बन जाएंगे, और ये पाप कभी नहीं करना। किसी भी आत्मा के भाग्य को वंचित करने का पाप हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसकी विशेषताएं, योग्यताएं अनुसार उसे प्यार से चलाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि सतयुग के अंदर आपको भी तो कोई ड्राइवर चाहिए, कोई पायलट चाहिए, कोई सफाई करने वाला चाहिए, कोई आपके कपड़े धोने वाला चाहिए, सब चाहिए ना, सबको चलाना है। तो बाबा ने कहा, और वंडर क्या लगता है, अभी जब सुनते हो ना तो हर एक को लगता है मैं थोड़ी दास बनूंगा, मैं थोड़ी कपड़े धोने वाला बनूंगा, मैं थोड़ी ड्राइवर बनूंगा, है ना, हर एक को ये फीलिंग है। लेकिन जब लक्षण की बात आती है, तो जब संस्कारों की बात आती है, तो जब रॉयल्टी की बात आती है, तो जब बड़प्पन दिखाने की बात आती है, तो वहां देह भान का भूत, वहां ना समझी का भूत, वहां जिद्द सिद्ध सारे भूत, ये चीजें हैं। यह कमी अभी भरनी है। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएगी, क्योंकि कई समझते हैं यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से
आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पापात्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्होंने वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। पॉइंट टू बी अंडरलाइन। जो अकाले मरते हैं, अकाले मृत्यु होती है, उनकी वासनाएं अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसीलिए यह भी बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अनुभवी। हम जब नए नए ज्ञान में आए ना, तो ऐसे केसेस बहुत आते थे। बहनों की साड़ियां सारी की सारी लाल हो जाए, अटैची में रखी हुई साड़ी निकाले, उसमें भी सारे के सारे खून के धब्बे। पहने तो पहने क्या, ऐसा बहुत होता था। फिर उन दिनों में संदेश का पाठ चलता था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, 8-8 7-7 साल के, पर दीदियों से ये सारी बातें सुनते थे। तो वी आर वेरी यंग, बहुत छोटे थे, लेकिन दीदियां जब बातें करती थी तो सुनते थे। फिर वो लोग योग करते थे और योग से सब कुछ ठीक करते थे। फिर योग में बाबा कुछ कुछ दिखाता भी था, कोई ना कोई दृश्य। फिर ऐसे करके उन लोगों ने जीत प्राप्त की। तो बाबा ने अशुद्ध आत्मा भगाने की 3 बातें कही। सिटीज में अक्सर ये सारी बातें कब होती है, ये रिमोट एरियाज जो होते हैं ना, वहां पे ये सारे टोटके वोटके ज्यादा होते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो वो धूप जलाते हैं, दूसरा फिर आग में चीज को तपाकर लगाते हैं, फिर लाल मिर्ची खिलाते हैं। आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रिय को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहा ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिया ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। सोचो कितना अलर्ट रहना पड़ेगा हम सबको। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। बाबा ने कहा ये सब अपना काम करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति को धारण करना है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति स्वरूप दिखाना है। बैलेंस। ये नहीं कोई आके आपको उल्लू बनाता चाहे और बाप को, बाबा ने कहा ना मैं तो प्यार की देवी हूँ। नो, मैं शक्ति की देवी हूँ। मेरी एक आंख उस आत्मा को मेरे से दूर करेगी। एक बात याद रखिए, हमारा शक्ति स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान लपड़ करके अपने को चिपक न जाए। उसको एक डिस्टेंस की हमेशा वो रहे कि मुझे थोड़ी दूरी से ही इनके साथ बात करनी होगी, नहीं तो ये अपना शक्ति स्वरूप दिखा सकती है। मुझे इसी लेवल से बात करनी होगी, और ये होना चाहिए हमारे अंदर। और समझते हैं कि जिसको इस चीज की वैल्यू नहीं लाइफ में, उसे उसको अवॉइड कर दो, साइड कर दो, तब जाके। और साइड कौन कर सकता है, शक्ति स्वरूप आत्माएं। तो बाबा ने कहा स्नेह नहीं रखना है, शक्ति स्वरूप दिखाना है। फिर बाबा ने कहा वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर कम नहीं है। तो आप सबको ये ज्ञान होना चाहिए किस समय स्नेहमूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया
और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। ये सिवाय अपने पेरेंट्स ऐसी शिक्षा कोई दे सकता है? कहाँ कैसे व्यवहार करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर हो जाता है। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। कुत्ता आ रहा है आपको काटने के लिए और आपको आओ मुझे काटो काटो, तो ये तो फिर क्या बोले, बचकाना कहेंगे ना। सामना करना है, उसको काटने नहीं देना है। तो ऐसी आत्माएं हमारे जीवन में आएगी। डोंट अलाउ देम टू कट यू। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं, शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, वो आनंद करने वाली थी। अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। जब बाबा साकार में थे तब नाचो गाओ गोपी का पाठ। अब जब बाबा अव्यक्त हुए तो हर एक शक्ति स्वरूपा होनी चाहिए। हर एक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली या शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। हर एक अंगुली देंगे ना शक्ति स्वरूप की? हाँ, हर एक अंगुली देंगे ना? करो ऐसे। यस, हर एक की अंगुली शिव बाबा को चाहिए। अभी वह अंगुली पूरी नहीं दी है, उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी कभी टेढ़ी हो जाती है। वजन नहीं उठा पाते, यूं हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त है न चाहते भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। वो समय भी आ चुका। अभी तो ये तो 69 की बात है, अभी सेवा तो हो गई, अभी स्थिति। कल भी जब मोहिनी दीदी से बात किया कि बहनों के लिए क्या बोले, तो मोहिनी दीदी ने यही कहा कि संदेश देने वाले बहुत हैं, हम संदेश देने वाले नहीं हैं, हम स्थिति से सेवा करने वाले हैं। हमारे पास जो आए वो शांति की अनुभूति करे, हमारे समीप जो आए वो शक्ति की अनुभूति करे, तो हम वो आत्माएं हैं। तो आप सब भी उसी में से ही हो ना, स्थिति से सेवा। ठीक है, तो ये थी बाबा की आज की वाणी। ज्योतिषी, कौन सी ज्योतिषी? कोई भी आत्माएं उसके तीनों कालों को परख कर फिर बात करनी है। रूहे गुलाब जो रूहानी रूह के साथ दिखता है। और फिर बाबा ने कहा एक होती है सेवा की खुशबू वाला, जो बहुत सेवा करता है लेकिन इतनी रूहानियत नहीं। और तीसरा, जिनके धारणा अच्छी है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, तो एक ऐसे गुलाब। तो सभी रूहे गुलाब हो और शक्ति स्वरूप बनकर बाबा को कलयुगी पहाड़ उठाने में अंगुली देनी है। पहाड़ तो उठ चुका है, एडवांस पार्टी अपना पूरा काम कर रही है, बस हमें भी अपना कुछ एक कंट्रीब्यूशन करके भाग्य बनाना है। आज काफी लोग लेट जुड़ रहे हैं, शायद उनको मालूम नहीं है कि अभी भी कल 12 और परसों 13, 2 दिन 6 से 7 ही क्लास होगी। 14 को शायद छुट्टी दूंगी क्योंकि संक्रांत है यहाँ पे, और फिर 15 को बताऊंगी। तो 6 से 7 जुड़ना है। अभी हम 3 मिनट बाबा को याद करेंगे और याद के पश्चात आप सबको आज ग्रुप में लिंक भेजना रह गया है, मैं तुरंत भेज देती हूँ लिंक। आप सब फिर आज कला दीदी यूएसए से है, उनकी क्लास है, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग और यूएसए में सर्विस की क्या विधि है वो सीखेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट
3 बार ओम की ध्वनि करके क्लास को पूरी कर देंगे। सभी बिल्कुल वीडियो ऑन कर देंगे 1 मिनट के लिए और ओम की ध्वनि के लिए बैठ जाएंगे। लाल लाल भोला पलक।